अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंक्लूड और उसका यूज़। ठीक है, सो उसमें हमने बेसिकली ये हमारे पास टेम्पलेट थी। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने बेसिकली टेम्पलेट ना इस वेबसाइट से डाउनलोड की है। ये आई थिंक टेम्पलेट का नाम है साइबर गेमिंग। ये आप यहाँ से जाके ना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर आ जाते हैं और मैंने इसका फ़ोल्डर बेसिकली बना दिया है। ये मेरे पास फ़ोल्डर बना हुआ है। ये क्लोज़ कर दूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। डन हो गया। सो फ़ोल्डर, हाँ, सो ये हमारे पास फ़ोल्डर है। इसके अंदर हमारे पास index.html, ब्राउज़, डिटेल्स, प्रोफाइल और स्ट्रीम के नाम से ये फ़ाइल्स मौजूद हैं जो कि हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, अगर मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हम browse.html पर आ गए हैं और ये हमारा ब्राउज़ का पेज है। हेडर और फुटर हमारा सेम है। अगर मैं यहाँ डिटेल्स पर आ जाता हूँ, डिटेल्स पर आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास डिटेल्स खुल कर आ गया और स्ट्रीम वैसे ही। और मैं अगर होम कर देता हूँ तो हम आ जाते हैं index.html के ऊपर। तो हम ये वेबसाइट थोड़ी डायनामिक बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इसी फ़ोल्डर के अंदर आएंगे। ये जो हमारा फ़ोल्डर है, ठीक है, मेरे पास ये फ़ोल्डर इधर साइड पे ओपन हुआ है वर्क स्पेस में। और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस फोल्डर में आके न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सेव, और हम इसका नाम रख देते हैं index.php। ठीक है, index.php क्या करेगा, वो बेसिकली index.html से पहले प्रायोरिटाइज होके पहले वो रन होगा। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहीं पे रीलोड करता हूँ तो अभी हम खड़े हुए index.html पे, ऐसे ही है। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, index.php। ठीक है, वो रन हो गई है। मैं यहाँ पे आप लिख भी सकते हो index.php, तो भी वही चीज़ ही खुलेगी। देखो, html की बजाय अगर हम php कर दें तो भी वही चीज़ ही ओपन होगी। लेकिन अगर आप ना लिखो तो आपको पता है सर्वर सबसे पहले वही फाइल को प्रायोरिटाइज कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हमें इसमें करना ये है कि हमें अपना कंटेंट लेकर आना है। अब कंटेंट बेसिकली हमने देखा था कि हमारा जो कंटेंट है वो ये सारा का सारा रिपीट हो रहा था, जिसमें हमारे पास ये हेड वाला पार्ट है। ठीक है, हमारे पास ये प्रीलोडर है, हमारे पास ये हेडर है, और फिर हमारे पास क्या नाम है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब फिर हमारे पास ये कंटेनर है। अब जो कंटेनर है वो बेसिकली बॉडी का पार्ट बनेगा, सॉरी कंटेंट का पार्ट बनेगा, बॉडी का पार्ट नहीं, कंटेंट। और फिर हमारे पास ये स्क्रिप्ट्स हैं। तो हम इसे वेबसाइट को ब्रेक किस तरह करते हैं, पहले तो हमने सिर्फ सारा का सारा HTML उठा के वैसे ही फेंक दिया था ना, तो अब हम इसे ज़रा प्रॉपर तरीके से देखते हैं। सो सबसे अच्छा तरीका ये है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करोगे। तो कुछ लोग ये HTML भी साथ ले जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं क्या करता होता हूँ, ये जो मेरा जो हेड है जिसके अंदर मेरे पास लिंक्स वगैरह और मेटा डाटा वगैरह दिया हुआ है, मैं इसको एक अलग फाइल में ले जाता होता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पूरे अपने हेड को लूँगा, ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि मेरे पास index.html है, मैं इसे नहीं छेड़ना चाह रहा, सिर्फ मैं इसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल में जा रहा हूँ, Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे सेव का नाम दे देता हूँ। और वैसे ही मैं क्या करूँगा, इंक्लूड के फ़ोल्डर में जाऊँगा। ठीक है, इंक्लूड का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, फंक्शन भी आप रख सकते हो, और यहाँ पे इसे मैं नाम दे देता हूँ टॉप हेड। ठीक है, ये मेरा टॉप हेड बन जाएगा। मैं अंडरस्कोर नहीं दे रहा, बस ऐसे ही ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे क्या नाम देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते। अच्छा, उसके बाद मेरा जो प्रीलोडर है वो भी तकरीबन हर पेज पे शो होगा। तो प्रीलोडर और जो मेरा हेडर है, मैं इसे एक साथ ले जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रीलोडर में ना ज़्यादा आई थिंक लिखा नहीं हुआ, सिर्फ ये 3 स्पैन बने हुए हैं, डॉट बना हुआ है, तो ये इतना बड़ा है नहीं। तो मैं इसे हेडर, अपने हेडर के साथ ही वहाँ पे ले जाता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा, Ctrl+V। मैं कट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये index.html है और मैं उसमें कोई चीज़ छेड़ना नहीं चाह रहा। अच्छा जी, और हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इंक्लूड्स में आएंगे और यहाँ पे हम इसे header.php का नाम दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इसे header.php का नाम ना दो,
ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर हमारे पास क्या चीज़ है जी, हम और क्या क्या लेके जा सकते हैं। हमारे पास बॉडी है, बॉडी को हम अभी यहीं पे रहने देते हैं और हमारे पास है जी फुटर। ठीक है, तो इस फुटर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, हम एक न्यू फाइल में जाएंगे, कंट्रोल वी, ठीक है, और कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसको भी मैं फुटर में ले जाता हूँ, फुटर डॉट PHP, सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, मेरे पास ना पहले ये 2 फाइलें बनी हुई थी, टॉप अंडरस्कोर हेड और ये टॉप हेड मैंने अभी बनाई है। मैं इन दोनों को ना ज़रा डिलीट कर रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें हमें। अच्छा जी, फुटर हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट को भी हम ले जाते हैं यहाँ से कॉपी करके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और हम इसे नाम दे देते हैं जी, क्या नाम दे दें, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, डॉट PHP, सेव कर देते हैं। अच्छा जी, और कोई चीज़ हमारे पास रहती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी ये कंटेनर। अब कंटेनर का भी मैं अब आपको एक मज़े की चीज़ बता दूं, तो ये कंटेनर, रो और ये सब कुछ ना हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर हमारे पास रो है। ठीक है, रो के अंदर फिर हमारे पास ये 12 का कॉलम है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का, और फिर उसके बाद पेज कंटेंट है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं एक इसमें देखना चाह रहा हूँ इसमें, हाँ ठीक है, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल M कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं, और हम इसे नाम दे देते हैं जी, किसका, बॉडी। ठीक है, हम ज़्यादातर ये बनाते नहीं होते, बट मैं यहाँ पे इसे बॉडी का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, या मैं कंटेंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, कंटेंट बॉक्स। ठीक है, कंटेंट बॉक्स डॉट PHP। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस अपने इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, और इंडेक्स में अब हम क्या करेंगे, हम वही PHP स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। अच्छा, मेरी आदत है मैं फ़र्स्ट लाइन ना हमेशा छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे लिखो। आई थिंक इसे OCD को या क्या को, तो बेसिकली अच्छा हम यहाँ पर आ रहे हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंक्लूड। ठीक है, मैं इंक्लूड ही करवाऊँगा, मैं रिक्वायर पे नहीं जा रहा, इंक्लूड वंस पे नहीं जा रहा। अच्छा, इंक्लूड के अंदर अब हमने क्या क्या चीज़ें जो हमारे पास रह गई हैं, एक हमारे पास रह गई है कि भाई ये HTML का ये जो डिक्लेरेशन है, HTML का टैग हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ, और हमने बॉडी का टैग भी स्टार्ट वगैरह नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे करें, हाँ हम यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले हम एक HTML स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और HTML के अंदर इस जगह पे मेरे पास हेड आना था, ऐसे ही है, तो हेड मेरे पास पहले से मौजूद है, तो मैं हेड को PHP से इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा था, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, हम इस तरह से चलते हैं। अच्छा जी, PHP इंक्लूड, और हाँ अब कौन सा फोल्डर है, इंक्लूड्स के अंदर हमारे पास टॉप हेड का नाम है, इसका नाम टॉप हेड डॉट PHP। ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अच्छा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, क्यों, क्योंकि हमारी स्टाइलिंग इस वक्त आ चुकी है। अगर हम सोर्स कोड में जाएं तो आप देख सकते हो हमारे पास ये देखो मेटा डाटा और लिंक्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर बाकी सारा हमारा जो है ना मटेरियल मौजूद था, और यहाँ पे हम PHP का कोड स्टार्ट और क्लोज करके ना बाकी सब को यहाँ पे इंक्लूड करवा लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से बॉडी के बाद तो नहीं पहले ही है। अच्छा जी, तो वही इंक्लूड्स का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले क्या था, header.php,
ये हमारे पास header.php, सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं और देखो हमारे पास header.php आ गई है। इसका मतलब ये क्या है कि हमारा जो प्री लोडर है वो आ चुका है। ठीक है, अब प्री लोडर बंद नहीं होगा क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं लगाई हुई। तो हम यहाँ से जाके इसे डिलीट करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। हमारे पास वो हेडर आ गया है और नेविगेशन भी आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, किधर 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 किधर, ये रहा, हाँ ये रहा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन से फाइल्स हैं। ठीक है, हमारे पास हेडर था, हेडर के बाद हमारे पास था कंटेंट बॉक्स। ठीक है, तो हम यहीं पे इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, फुटर। यस, उसके बाद हमारे पास फुटर है, WOTER फुटर। और फुटर के बाद हमारे पास दिए हुए स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स आ गई, scripts.php। सेव करते हैं, हम अपना वेबसाइट रन करते हैं, देखते हैं। ओके, हमारी वेबसाइट रन हो गई, हमारा प्रीलोडर भी हट गया, हमारा फुटर तक ये सब चीज़ें हमारे पास रिसीव हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर। अब कंटेंट बेसिकली ना हमारे पास, अब हम जो चेंज करवाएंगे वो हम कंटेंट बॉक्स से करवाएंगे। ठीक है, तो हम पहले कंटेंट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। मैं इंडेक्स को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर रहा हूँ। कंटेंट बॉक्स, अब कंटेंट बॉक्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हर जो कंटेंट है वो अंदर लिखा जा रहा है और उसके अंदर हमारे पास ये बाकी चीज़ें, और ये जो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास रिपीट हो रही है। बाकी ये कंटेंट हमारा दरमियान में चेंज होता रहेगा। ठीक है, मेन बैनर है, मोस्ट पॉपुलर है और गेमिंग लाइब्रेरी है, ये इंडेक्स का पार्ट है और उसी तरह बाकी फोल्डर्स में अलग अलग होगा। ठीक है, ये मैंने मज़े की बात है, टेम्पलेट अभी तक रीड पूरी नहीं की, सिर्फ मैं अपने अंदाजे पे जा रहा हूँ। तो जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कहाँ लेके जा रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक ये जर्नल बनी हुई है, तो मैं जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर हम वेब बना रहे होते हैं, मैं उसकी बेस पे चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कंटेंट है। मैं इसको कर लेता हूँ कट, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई चीज़ बाद में इंक्लूड करूँगा, वो बाद की बात है। वो कैसे कि मैं यहाँ पे Ctrl+N Ctrl+V किया, ये बेसिकली मेरा कंटेंट आ गया मेन पेज का। तो अब जब भी हम पेजेस बनाने लगते हैं ना, तो इसे हम ना एक डिफरेंट फोल्डर में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इसका हम नाम दे देते हैं जी पेजेस। ठीक है, या आप इसका नाम लाइब्रेरी भी दे सकते हो, मैं पेजेस का नाम दे रहा हूँ। अच्छा जी, और पेजेस में मेरे पास ये आ गया main.php। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे मैं अगर अभी सेव करूं और रीलोड करूं तो देखो मेरे पास हेडर फुटर आ गया और मेरे पास वो पेज कंटेंट भी आ गया। इसके अंदर जो कंटेंट डलेगा, कंटेंट गोज़ हियर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सेव कर देता हूँ, तो इस जगह पे हमारा कंटेंट आएगा जो कि हमारा शो नहीं हो रहा। वाई नॉट, आई थिंक मुझे डिव में देना पड़ेगा, आई बिलीव ऐसी है। वेट, मुझे किसी डिव के अंदर ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे, किधर है हमारा कंटेंट, इसको हम किसी डिव के अंदर दे देते हैं। Ctrl+X करते हैं और यहाँ पे हम डिव दे देते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए, अभी भी नहीं आ रहा। वाई नॉट, कोई मसला होगा। वेट, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, ओह अच्छा, ये वो रोज़ और कॉलम वाला हिसाब होगा भाई। ये अभी ऐसे ठीक है, अभी ऐसे ठीक है। ठीक है, सेव कर लेते हैं, अभी इतना ज़्यादा पंगे में नहीं जाते। अब हम ना कंटेंट हर पेज का अलहदा करेंगे। ठीक है, और वो कैसे अलहदा करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं और मेन तो हमने उठा लिया। ठीक है, मैं ये बाकी सारे तरफ क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने मेन उठा लिए और कंटेंट अब चेंज किस तरह करना है,
चेंज करने के लिए हम बाकी सब का कंटेंट भी उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्राउज़ का पेज था, ठीक है। अब ब्राउज़ के पेज में ये हमारे पास आ जाते हैं इधर, ये मैं हेडर को ज़रा थोड़ी देर के लिए कम करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको यहाँ से लेके एक्चुअली इससे ना एक आसान तरीका करते हैं, ठीक है। कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल N करके कंट्रोल V कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं। और ये हमारे पास ब्राउज़ का था तो ब्राउज़ का कंटेंट था, हम यहाँ लिख देते हैं b browse.php कर देते हैं, ओके सेव। बस मुझे ये आखिरी div इसकी रिमूव करनी है क्योंकि ये मेरे पास वहाँ पे बनी हुई होगी, और इसकी टॉप ऑफ भी रिमूव करनी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पे पॉज करके बाकी सब को भी इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, इधर आ जाएंगी, ठीक है। और ये हमने बाकी फ़ोल्डर भी कॉपी कर लिए हैं, डन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वापस वेबसाइट पे, ठीक है। इसमें अभी क्लोज़ कर रहा हूँ और अब हम देखते हैं किधर है हमारे पास स्ट्रीम्स। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये ब्राउज़ को भी क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे अपने कंटेंट पे। अब कंटेंट पे मैंने करना है इंक्लूड, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा PHP, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इंक्लूड करते हुए ना मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ ना इंक्लूड, ठीक है, और क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ, कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स डॉट PHP में, ठीक है। तो वो क्या बनता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, और इस तरह करके जाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, स्लैश और फिर क्या है जी, पेजेस, सॉरी हाँ पेजेस, ठीक है, और स्लैश, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, किधर पेजेस, हाँ मेन डॉट PHP, ऑलराइट। सो अब अगर मैं ये इंक्लूड करवाऊँगा, सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, ठीक है, तो ये वाली फ़ाइल मेरे पास इंक्लूड हो जानी चाहिए थी, बट ये इंक्लूड हुई नहीं है। वाई? अगर मैं यहाँ पे सोर्स कोड में आऊँ, ठीक है, और मैं देखूँ मेरा कंटेंट कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना मेरे पास वार्निंग आई हुई है, ठीक है। इसकी वजह से ये रही थीम की वजह से वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, राइट। सो अब वो वार्निंग क्या हुई है कि इंक्लूड ऑफ दिस फाइल फेल टू ओपन स्ट्रीम। भाई मैंने तो एड्रेस बिल्कुल सही दी है, ठीक है, तो फिर इसने ओपन क्यों नहीं किया? इसने ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो डबल डॉट लगाया हुआ है, तो मैंने डबल डॉट लगाया सही हुआ है, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है कि भाई जो आप इस वक्त इंक्लूड वाले फ़ोल्डर में बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो ये यहाँ पर, तो आप अपने इस फ़ोल्डर से बैक करोगे और इस फ़ोल्डर में आओगे और फिर पेजेस वाले फ़ोल्डर में आओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक देखना, अगर मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर दूँ, सेव करूँ, तो एरर आता है या नहीं आता? रीलोड करते हैं, अरे ये तो एरर नहीं आया, इसका मतलब है मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा ज़ाया हो गया। नहीं, एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जो कंटेंट डॉट बॉक्स है ना, अब ये कंटेंट डॉट अंडरस्कोर बॉक्स जो फाइल है, अब वो ये नहीं है। अब जो कॉल करेगी ना, क्योंकि अब ये वाली फ़ाइल इंडेक्स के अंदर हो चुकी है इंक्लूड, ठीक है, इस वजह से अब जो डायरेक्टरी होगी तो वो जिस फ़ोल्डर की फ़ाइल आप रन कर रहे हो ना, वो वहाँ से रन होगी। इस वजह से ये इस तरह से इशू आएगा कि यार मैं फ़ोल्डर तो सही दे रहा हूँ लेकिन वो फ़ोल्डर आगे पीछे क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो आप इसे इंक्लूड करवा दोगे ना, वो वहीं पर ही जो है ना सेट रहेगी, और वहीं से जो है ना अपनी डायरेक्टरी वहीं से स्टार्ट करवाएगी। तो इस वक्त हम index.php में हैं, हम कंटेंट बॉक्स में नहीं है क्योंकि वो अब इसका पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो index.php को अगर main.php फाइल एक्सेस करनी है तो उसे सिर्फ पेजेस का फ़ोल्डर चाहिए,
और उसके अंदर मेन डॉट PHP चाहिए, इसलिए हमने ये डॉट डॉट नहीं लगाया। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी आपको ये काम करना पड़ेगा, कभी कभी ये काम करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि हो सकता है कि आप इस चीज़ को मल्टीपल जगहों पे इंक्लूड करवा रहे हो और सब फोल्डर्स में भी इंक्लूड करवा रहे हो, तो ये इशू आपके पास भी आ सकता है। ये मेरे पास आया था और मैं बहुत परेशान था, और काफ़ी अर्से बाद अब कहीं जाकर मुझे पता चला है कि इसका बहुत ही आसान हल है। ठीक है, वो क्या है? देखो अभी मैं रीलोड करता हूँ तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये एरर आ रहा है, ऐसे ही है ना, फेल टू ओपन स्ट्रीम। अच्छा, अब मुझे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे हम आपको बताया था मैजिक कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो मैजिक कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या थे? अंडरस्कोर सॉरी, मैजिक कॉन्स्टेंट क्या थे? अंडरस्कोर, और हम यहाँ पे लिखते थे DIR या FILE फाइल। ठीक है, और इसे डबल अंडरस्कोर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप, मैंने सेव किया और इको BR भी कर देते हैं, इको BR सेव करते हैं, रीलोड, वेट, हमारे पास क्या क्या था? फाइल था, FILE फाइल, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अच्छा सही तो है, ये देखो ये फाइल आ रही है, CZamp HDocs साइबर। अच्छा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं DIR करूं, DIR से क्या होता है? मेरे पास उसकी डायरेक्टरी आ जाती है कि वो जो फाइल है वो कौन से फोल्डर में इस वक्त इंक्लूड है। ठीक है, तो इस DIR को मैं यूज़ कर सकता हूँ और फिर मैं वहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी फ़ाइल दरअसल चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल जगहों से वो कर रहे हो, क्योंकि ये सब डायरेक्टरी के अंदर फिर ये चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है। तो उसके लिए आप अपना ये दोगे, ठीक है, DIR दोगे। ठीक है, और देने के बाद आपने क्या करना है? डॉट लगा के फिर आपने जो डायरेक्टरी है वो अब इस जगह से दोगे। तो अब मैं इस वक्त कंटेंट बॉक्स इंक्लूड के फोल्डर में हूँ, यहाँ से मुझे एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा, उसके लिए डबल डॉट, और डबल डॉट से पहले मुझे ये भी लगाना पड़ेगा। हाँ, सो डबल डॉट लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूँगा पेजेस, जिस फोल्डर में मैंने जाना, और मेन डॉट PHP जो भी मैं इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो सेव किया, रीलोड करता हूँ और मेरे पास ये चीज़ वही खुल कर आ गई है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि इन द फ्यूचर अगर आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, बट हम अभी ये नहीं कर रहे, हम इसको देख रहे हैं नीचे वाले को। ठीक है, मैं रीलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे मल्टीपल फोल्डर्स चाहिए। मुझे कभी चाहिए मेन, ठीक है, कभी मुझे मेन चाहिए, कभी मुझे ब्राउज चाहिए, कभी मुझे डिटेल चाहिए, कभी मुझे स्ट्रीम चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वहाँ पे बनाऊँगा कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर में यहाँ कंटेंट बॉक्स के अंदर भी बना सकता हूँ और मैं आउटसाइड भी बना सकता हूँ। एक काम करते हैं, हम ना एक कंटेंट बॉक्स यहाँ पे ना एक डिफरेंट फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे कंट्रोलर। सेव करते हैं। ठीक है, मुझे पता है वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, बट ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह ना आपको मज़े की लगेगी। controller.php। ठीक है, अब controller.php क्या करेगा? यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं इसी यहाँ पर लिख देता हूँ PHP। ये बेसिकली हमारा कंट्रोल करवाएगा कि आपने किस फाइल को इंक्लूड करना है। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ। भाई OCD कभी कभी किक इन हो जाती है, तो ये देखो रीलोड करता हूँ, अभी कोई कंटेंट नहीं आया। अब कंट्रोलर को हम यहाँ पे पार्ट बना लेते हैं इसका। ठीक है, अब हम वही करेंगे, इंक्लूड। अब मुझे इंक्लूड देना पड़ेगा, हालांकि मैं इंक्लूड में हूँ लेकिन मुझे इंडेक्स के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए controller.php सेव करते हैं। देखो रीलोड करता हूँ, वेट, इंक्लूड्स यार, इंक्लूड्स सेव नहीं किया, रीलोड। ठीक है,
तो ये कंट्रोलर हमें बताएगा कि भाई जी कौन से पेज पे जाना है। अब उसके लिए क्या है कि हम ना एक काम करते हैं, हम ना एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट कहाँ से लेंगे? रिक्वेस्ट हम लेंगे इधर से, अपने मेन्यू बार से। यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्रोल 0 दबा देता हूँ। अभी जो मेन्यू बार है ना वो हमारा डायरेक्ट फाइल को टारगेट कर रहा है, बट अगर हम यहाँ से एज ए रिक्वेस्ट लेके जाएं तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। और हम ओपन कर लेते हैं अपना टॉप हेड। हमारा कहाँ है जी? वेयर इज़ माई टॉप हेड? इंक्लूड्स के अंदर header.php, ठीक है। header.php में मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन मौजूद है, ठीक है। इस तरह थोड़ी देर के लिए बड़ा कर रहा हूँ और इसके अंदर देखो वो टारगेट कर रहा है index.html फाइल को टारगेट कर रहा है, बट मैं फाइल को टारगेट नहीं करवाना चाह रहा। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। और कैसे चेंज करूँगा कि मैं डायरेक्ट इसे कहूँगा भाई तुम ना पेज को टारगेट करो। अब पेज को टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई थिंक हाँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर्ट दबा के डाउन एरो दबाया है, इस वजह से वो मुझे मल्टीपल जगहों पे राइट करने दे रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद अब मैं कोई भी दे देता हूँ PID। PID से मुराद है पेज ID, बल्कि PID की बजाय मैं इसे पेज ID पूरा का पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और पेज ID जब वो बराबर होगी समथिंग के, मैं नंबर भी दे सकता हूँ, ज़्यादातर लोग नंबर देते हैं, बट मैं जो है डायरेक्ट नाम दे देता हूँ, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ HOME होम, ठीक है। इधर मैं दे देता हूँ ब्राउज़ BROWSE ब्राउज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डिटेल्स, उसके बाद है जी हमारे पास स्ट्रीम STREAMS स्ट्रीम्स, और उसके बाद है जी हमारे पास प्रोफाइल, ठीक है। तो मैंने इसमें ना टेक्स्ट लिख दिया है कि पेज ID होम की एक्सेस करो, ठीक है। और वो एक्सेस कहाँ पे करेगा? वो करेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा? सबसे पहले रिक्वेस्ट को लेकर आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्विच, ठीक है। स्विच मेरे लिए आसान पड़ेगा इसलिए मैंने स्विच ले लिया। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ $_request, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे वो पेज ID पोस्ट के ज़रिए भी रिसीव हुई तो मुझे पता है कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पेज ID, ठीक हो गया। अब अगर उसकी वैल्यू हो होम, ठीक है, तो आप क्या करो? इंक्लूड main.php कर दो, ओके। सेव करते हैं और एक काम करते हैं, बाकी भी बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+D और ये मैंने केस दे दिया कि अगर होम होगा तो main.php ओपन हो, ब्राउज़ ओपन होगा तो ब्राउज़, डिटेल्स तो डिटेल्स, यानी कि यहाँ से अगर वो ब्राउज़ पेज ID जाएगी तो कंट्रोलर देखेगा जी ब्राउज़ केस है तो वो इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यहाँ से हम कर रहे हैं। अच्छा जी, और डिफ़ॉल्ट हमारी क्या होनी चाहिए? डिफ़ॉल्ट हमारी मेन होनी चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। और हम एक और काम करते हैं कि अपने इस पूरे को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, वही चीज़ जो जैसे फिज़ बज़ वाला हम काम कर रहे थे ना, हम इसको अगर नीचे ले आएँ ताकि हमारा कोड शॉर्ट हो जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि भाई अगर होम हो या कुछ भी ना हो तो तुमने यही चीज़ रन करवानी है। डन। अच्छा जी, सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी हाँ हम यहीं पर आ गए थे ना, ठीक है। कंट्रोलर मैंने यहाँ पे वो ले आया हूँ। अच्छा, इसको हम जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है जी। अच्छा इसको ज़रा कर लेते हैं बड़ा, ठीक है, हमने बड़ा किया और कोई ना कोई मसला हो गया। वेट, रीलोड कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके। पेज लोडर अगर बहुत ज़्यादा तंग किया करें ना, इसे यहाँ से डिलीट कर दी जाओ करो। अब वो क्यों तंग कर रहा था? क्योंकि हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। और वो कौन सी फाइल में हो रहा है? controller.php के अंदर लाइन नंबर 9 में मसला आ रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं जी अनएक्सपेक्टेड ब्रेक आ गया।
अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक क्यों आया? भाई हम जो है ना बहुत तेज़ हैं, हमने कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं लगाया और मैंने ये सेमीकोलन अब लगा लिया, ठीक है। इस वजह से वो इशू कर रहा था। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास ये फ़ाइल खुल आई। अच्छा, अब होम की बजाय जब मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, अब आपने ऊपर नोट करना है कि ऊपर क्या हो रहा है। ब्राउज़ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ब्राउज़ का कंटेंट मेरे पास उठ कर आ गया। उसी तरह जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो डिटेल्स का कंटेंट उठ कर आ गया, ठीक है। स्ट्रीम्स का, तो स्ट्रीम्स का कंटेंट आ जाएगा। वेट, स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स है, ये हमारे पास डिटेल्स है और ये हमारे पास ब्राउज़ चेंज है। हाउ टू स्टार्ट लाइव स्ट्रीम, ओके, मोस्ट पॉपुलर। तो जब हम स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं, अच्छा, फीचर की बजाय लाइव स्ट्रीम हो जाता है और हमारा ये भी कंटेंट चेंज हुआ है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसी तरह जब हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोफाइल वाला कंटेंट उठ कर आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, हमने पेज को डायनेमिक बना दिया है और पेज अब हमारा यहाँ से इस तरीके से उठ कर आ रहा है। और बेसिकली पीएचपी में आपने यही करना होता है कि आप ना चीज़ों को तोड़ के अलग-अलग फाइल्स में बना लेते हो और अपना हेडर फुटर और ब्लॉक्स वगैरह बना के रख लेते हो, टेम्पलेट्स बना के रख लेते हो। आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि होम के ऊपर आपके पास ये बैनर है, आप इसकी फ़ाइल ही एक अलग बना लो जो सिर्फ़ और सिर्फ बैनर को ही यूज़ कर रही हो कि भाई कौन सा बैनर दिखाना है, कब दिखाना है, किसको दिखाना है, वगैरह वगैरह। मोस्ट पॉपुलर में आप सिर्फ मोस्ट पॉपुलर का एक बना लो, ठीक है। अब इसी तरह जैसे कि आपके पास ये कंटेंट है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो आपके पास जैसे कि ये डिव है और इस डिव के अंदर ना आपके पास ये वाली चीज़ ना बार बार रिपीट हो रही है, ये चीज़, ठीक है। ये देखो फिर ये आ रही है, फिर आगे और आगे आगे आगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसी को लूप में चला सकते हो कि जितनी बार अगर आपने लूप में चलाना हो आप इसी को बार बार लूप में चलाते जाओ, क्योंकि ये आपकी डाटाबेस से उठ कर आएगी और वो लूप में चलेगी, तो आप इसे लूप में भी चला सकते हो। इसकी फ़ाइल एक अलग कर लो या उसके अंदर रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम बेसिकली पीएचपी से डायनामिक वेब पेज बनाते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी से ही हमने जो है HTML से PHP में फ़ाइल को कन्वर्ट करना होता है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उप्स अल्लाह हाफ़िज़।